हर हर महादेव। आज मैं आपके समक्ष शिव पुराण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शिव पुराण पढ़ने से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश होता है। शिव पुराण पढ़ने से मन में मानसिक शांति आती है, सुख शांति समृद्धि वंश वृद्धि रोजगार वृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव पुराण अगर पढ़ने का समय ना मिले, सुनने पे भी इसका उतना ही फल मिलता है। शिव हमारे सृष्टि के पूर्व व सत कारण है, न असत न केवल निर्विकार। केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। अतः जो वस्तु सृष्टि के पूर्व हो वही जगत का कारण है, और जो जगत का कारण है वही ब्रह्मा है। इससे यह बात सिद्ध होती है, ब्रह्मा का नाम शिव है। ये शिव नित्य और अजन्मा है। इनका आदि और अंत न होने से ये अनादि और अनंत हैं। ये सभी पवित्र करने वाले पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान शिव सर्वोपरि परात्पर तत्व हैं, अर्थात जिनसे परे और कुछ भी नहीं है। यस्मात्म परम नापरमस्ति किंचित। भगवान शंकर के चरित्र बहुत ही उदात्त एवं अनुकंपा पूर्ण हैं। वे ज्ञान वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। भगवान शिव चंद्र सूर्य इनके नेत्र हैं, स्वर्ग सिर हैं, अर्थात आकाश नाभि हैं, दिशाएं कान हैं। इनके समान न कोई दाता है, न तपस्वी है, न ज्ञानी है, न त्यागी है, न वक्ता है, न उपदेष्टा है, और न ही कोई ऐश्वर्यशाली ही है। ये सदा सब वस्तुओं से परिपूर्ण है। भगवान शिव के विविध नाम हैं। उनके अनेक रूपों में उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मृत्युंजय, पंचवक्त, एक वक्त, पशुपति, कृतिवास, दक्षिणामूर्ति, योगीश्वर तथा नटराज आदि रूप बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव का एक विशिष्ट रूप लिंग रूप भी है, जिसमें ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग, नर्मदेश्वर लिंग और अन्य रत्नादि तथा धात्वादि लिंग एवं पार्थिव आदि लिंग हैं। इन सभी रूपों की स्तुति, उपासना तथा कीर्तन भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। भगवान शिव भूत भावन। भगवान सदाशिव की महिमा का गान कौन कर सकता है। किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं जो भगवान शंकर के गुणों का वर्णन कर सके। परम तत्वज्ञ भीष्म पितामह से नीति, धर्म और मोक्ष के सूक्ष्म रहस्यों का विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब शिव महिमा के संबंध में प्रश्न किया तो वृद्ध पितामह ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, साक्षात विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान सदाशिव का महिमा का वर्णन कर सके। भीष्म पितामह के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। हिरण्यगर्भ, इंद्र और महर्षि आदि भी शिव तत्व जानने में असमर्थ हैं। मैं उनके कुछ गुणों का ही व्याख्यान करता हूँ। ऐसी स्थिति में
हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए तो भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना एक अनाधिकार चेष्टा ही कही जाएगी, किंतु इसका समाधान श्री पुष्प दंताचार्य ने अपने शिव महीने स्तोत्र के आरंभ में ही कर दिया। महिम पारम ते परम विदुषे यज्ञ सदुषी स्तुति ब्रह्मादि नामपि तद्वंशनात्यै गिरः अथावाच सर्व स्वमति परिणामवधि गुणं मयाप्येष स्तोते हर निरपवाद परिकर। यदि आपकी महिमा को पूर्ण रूप से बिना जाने स्तुति करना अनुचित हो तो ब्रह्मा आदि की वाणी रुक जाएगी और कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी महिमा का अंत कोई जान ही नहीं सकता। अनंत का अंत कैसे जाना जाए? तब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जितना समझ पाया है उसे उतना कह देने का अधिकार दूषित नहीं ठहराया जाए तो मुझ जैसे तुच्छ जीव भी स्तुति के लिए कमर क्यों न कसें। कुछ तो हम भी जानते ही हैं, जितना जानते हैं उतना क्यों न कहें। आकाश अनंत है, सृष्टि में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं जो आकाश का अंत पाले, किंतु इसके लिए वे उड़ना नहीं छोड़ते। प्रत्युत जिसके पक्ष में जितनी शक्ति है उतनी उड़ान वह आकाश में भरता है। हंस अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है और कौवा अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है। यदि वे नहीं उड़े तो उनका पक्षी जीवन भी निरर्थक हो जाए। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनंत शिव तत्व को जितना समझ सके उतना समझते हुए और उसका मनन करते हुए परमात्मा प्रभु सदाशिव की महिमा और उनके गुणों का गान किए बिना शिव भक्त रह नहीं सकते। अतः यहाँ एक प्रयास किया गया है कि भगवान शंकर की स्तुति, सहस्रनाम, आरती, पूजन, भजन संबंधित स्त्रोतों को किस तरह संग्रहित किया जाए जिससे भक्त जनों को पठन पाठन कीर्तन मनन करने में सुविधा हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अचल सरल उन्नत सुदिव्य वपु कपिस केस चूड़ा नागेश नीलकंठ नासाग्र सृष्टि मुक्ता नाग हार गल देश क्रोध स्थित कर कमल समुज्जल ज्योति प्राण तन मन निष्पदन ध्यान चर्म आसन सुचि शोभित शिव योगेश सच्चिदानंद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में शिव का स्वरूप शिव ही परम तत्व है। सत्य चित आनंद रूप परम परात्पर ब्रह्मा एक है। वह सर्वदा
सर्वदा पूर्ण, सर्वज्ञ, सर्वगत, अनंत विभु हैं। वह सर्वातीत हैं, सर्वरूप हैं। संपूर्ण देश कालातीत है, संपूर्ण देश कालमय है। वह नित्य निराकर, नित्य निर्गुण है। वह नित्य साकार, नित्य सगुण है। अवश्य ही उसकी आकृति पांच भौतिक नहीं है, उनके गुण त्रिगुण जनित नहीं है। वह ब्रह्मा स्वरूपता नित्य एकमात्र होते हुए ही स्वरूपता ही अनादि काल से विविध स्वरूप संपन्न, विविध शक्ति संपन्न एवं विविध शक्ति प्रकाश प्रक्रिया संपन्न है। शिव नित्य एक होते हुए ही उसकी नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है। उन्हीं पृथक रूपों के नाम शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, गणेश आदि हैं। वह एक ही अनादिकाल से इन विविध रूपों में अभिव्यक्त हैं। ये सभी स्वरूप नित्य शाश्वत आनंदमय ब्रह्मा रूप ही हैं। सर्वे नित्या शाश्वत देहास्तस्य परात्मना हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिज्ञ कंचिता परमानंद संदोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वता सर्वे सर्वगुणे पूर्णा सर्वदोष विवर्जिता। परात्पर ब्रह्मा वे सभी रूप नित्य शाश्वत परमात्मा स्वरूप हैं। उनके देह जन्म मरण से रहित और स्वरूप भूत हैं, कदापि प्रकृति जनित नहीं है। वे परमानंद संदोह हैं, सर्वतो भावेन ज्ञानैक स्वरूप हैं। वे सभी समस्त भगवत गुणों से परिपूर्ण हैं एवं सभी दोषों से, माया प्रपंच से सर्वदा रहित हैं। शिव पुराण में ये ही परात्पर ब्रह्मा शिव नाम से व्याख्यात हैं। इनके स्वरूप का शिव पुराण में आदि से अंत तक जो वर्णन मिलता है वह सब का सब पूर्ण रूप से परमतम ब्रह्मा का ही वर्णन है। वेद उपनिषद में परात्पर ब्रह्मा के संबंध में जो कुछ कहा गया है वही शिव पुराण में भगवान शिव के संबंध में कथित है। एक एक अक्षर मानो उपनिषद का वाचक है। कुछ उदाहरण लीजिए। शिव पुराण की वायवी संहिता के पूर्व खंड में भगवान वायुदेव ने महेश्वर शिव का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा कि सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले वे ही एक महेश्वर देव हैं। वे ही सब देवताओं को उत्पन्न तथा पालन करते हैं। वे ही सब देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। वे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ रुद्रदेव महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान हैं। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह समस्त जगत परिपूर्ण है। ये भगवान सब और मुख, सिर और कंठ वाले हैं। सब प्राणियों के हृदय
गुहा में निवास करते हैं, सर्वव्यापी हैं। एतवे ये भगवान शिव सर्वगत हैं। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। ये सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृदय हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कानों के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। जो मनुष्य सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा इन यज्ञ स्वरूप संकल्प रहित अत्यंत महिमा से युक्त परमेश्वर को देख लेता है, वह सब प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। ब्रह्मावादी पुरुष जिनके जन्म का अभाव बतलाते हैं, उन सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान, जरा मृत्यु आदि से रहित पुराण पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ। वायु देवता आगे कहते हैं, एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। छंद, यज्ञ, कतु तथा भूत, वर्तमान और संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्टि होकर रहता है। प्रकृति ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह मायावी हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे, निष्फल, सर्वज्ञ, त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्मा हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा हैं, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता, संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे हैं, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति, उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर, रूप, कार्य और इंद्रियां तथा मनरूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चय चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण है एवं उनका ही अधीश्वर है। उनका ना कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहा रूप में व्याप्त हैं। वह सब भूतों का अंतर आत्मा एवं धर्माध्यक्ष कहलाते हैं। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक हैं, वसी हैं, अनेकों विश्वात्मा, निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाले हैं। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन,
हैं, वह एक हैं, कामना रहित हैं और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाले ईश्वर हैं। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमेश्वर को जानकर जीव संपूर्ण पापों बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के स्पष्टा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी स्पष्टा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परमदेव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्हें ना पाकर मन सहित वाणी लौट जाती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी भी किसी से नहीं डरता, जिसके पास न तो कोई यह बिजली प्रकाश करती है, न सूर्य और चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, उन्हीं प्रकाश से वह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातनी श्रुति का कथन है। इस प्रकार के स्वरूप व्याख्यान से शिव पुराण भरा है। इससे सिद्ध है कि शिव पुराण के शिव परमतम परात्पर वही ब्रह्मा है, जो शिव पुराण के ब्रह्मा महाविष्णु श्रीमद् भागवत महाविष्णु या श्री कृष्ण हैं, रामायण के श्री राम हैं, देवी भगवती की भागवत की दुर्गा हैं। वस्तुतः एक ही ब्रह्मा अनादि काल से ही विभिन्न नामों रूपों से अभिव्यक्त हैं। एक सदृपा बहुधा वदन्ति, एक ही स्वरूप परात्पर सर्वलोक महेश्वर सर्वगत सर्वातीत प्रभु को ऋषियों ने विभिन्न रूपों में जाना, देखा और कहा है। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश एक ही परमात्मा के 5 गुण स्वरूप हैं। महाप्रलय के समय वे एकमात्र ब्रह्मा ही रह जाते हैं। फिर कल्प के समान में उन्हीं एक ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा उनके किसी रूप में शक्ति तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन त्रिदेवों का प्राकट्य होता है। यह कभी शिव रूप में होता है, कभी विष्णु, कभी शक्ति या अन्य किसी रूप में। वैसे तत्वतः या वस्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं है। ओम नमः शिवाय। कमेंट में ओम नमः शिवाय 11 बार जरूर लिखें। भगवान हरि हर तो सर्वदा एक ही हैं, मतलब भगवान शिव और विष्णु में तथा ब्रह्मा रुद्र में क्या क्या अभिन्नता है, यह आगे शिव पुराण में वर्णित है। भगवान हरि हर तो सर्वदा एक है ही। लीला मात्र के लिए कहीं भगवान हर रूप से उपास्य एवं हरि रूप में उपासक होते हैं, तो कहीं हरि रूप से उपास्य और हरि रूप से उपासक होते हैं। उपासना का तत्व बतलाने के लिए ही वे परस्पर उपासक की लीला करते हैं। वस्तुतः हरि हरियो प्रकृति रेखा प्रत्यय भेदने रूप भेदोडम एकस्य नटस्य याज्ञनिक विद्या भूमिका भेदा। हरि और हर में मूलतः भेद नहीं है, प्रत्यय में ही रूप का भेद होता है। नाटक में अभिनेता विभिन्न रूप धारण करता है, वह वस्तुतः वह जो है वही रहता है। बृहद धर्म पुराण में एक बहुत बड़ी और सुंदर कथा कही गई है।
एक बार भगवान नारायण अपने दिव्य वैकुंठ धाम में सोए हुए स्वप्न देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से युक्त त्रिशूल डमरुधारी स्वर्णाभूषणों से विभूषित सुरेंद्र वंदित अनिमादि सिद्धियों के द्वारा सुशोभित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम तथा आनंद तीरे के उन्मत्त हो उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें इस प्रकार नित्य परायण देखकर भगवान विष्णु हर्ष उल्लास हो सहसा उठकर शैया पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। उन्हें यो विराजित देखकर भगवती लक्ष्मी ने उनसे इस प्रकार उठ बैठने का कारण पूछा, पर वे बोले नहीं। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा भाव में आकर उन्होंने कहा, देवी, मैंने अभी स्वप्न में अपूर्व आनंद और मनोहर शोभा से संयुक्त श्री महेश्वर के दर्शन किए हैं। इससे यह ज्ञात होता है श्री शंकर जी ने मुझे स्मरण किया है। अतः चलो हम लोग कैलाश जाकर भगवान महादेव का दर्शन करें। यूँ कहकर वे दोनों तुरंत कैलाशवासी और चल दिए। कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सामने से भगवती उमा के साथ स्वयं शिव आते दिखाई दिए। मानो घर बैठे ही निधि मिल गई। समीप पहुँचते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम और प्रेम आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों ही पुलकित कलेवर हो परस्पर लिपट गए। दोनों के ही सुंदर नेत्रों में आनंदाश्रुओं का प्रवाह बह चला। बातचीत होने पर यह पता चला कि भगवान शिव भी रात्रि में स्वप्न हुआ, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को इसी रूप में देखा। फिर उनसे मिलने चल दिए। अब दोनों ही परस्पर अपने यहाँ लिवा ले जाने के लिए आग्रह करने लगे। भगवान शंकर से नारायण ने कहा, आप मेरे धाम को चलिए, और विष्णु जी ने कहा, आप मेरे धाम को चलिए। वैकुंठ पधारिए, और भगवान शंभु ने उन्हें कैलाश प्रस्थान करने के लिए कहा। दोनों के ही आग्रह अलौकिक प्रेम से परिपूर्ण थे, इसलिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इसी बीच वीणा बजाते हरि गुण गाते देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। नारद जी को आते देखकर दोनों ने ही उनसे यह निर्णय कर देने के लिए अनुरोध किया कि कहाँ जाना चाहिए। नारद जी तो प्रेमी हैं ही। वे श्री हरिहर के इस अलौकिक मिलन प्रेम को देखकर मुग्ध हो गए और दोनों का गुणगान करने लगे। अब निर्णय कौन करे? अंत में इसका भार भगवती उमा को सौंपा गया। वे जो कह दें वैसा ही किया जाए। कुछ देर तो भगवती उमा चुप रही, फिर दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे केशव, आप लोगों के इस प्रकार के विलक्षण अनन्य और अचल प्रेम को देखकर यही निश्चय होता है कि आपके निवास स्थान पृथक नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है, और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नामों से ही भेद है। मुझे तो यह लगता है कि आपका आत्मा भी एक ही है। केवल शरीर से आप दो दिखाई देते हैं। मुझे तो यह दिख रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं हैं। जो मैं हूँ वही ये लक्ष्मी है, और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। अतः आप लोगों में जो एक के प्रति द्वेष करता है वह दूसरों के प्रति ही करता है, और जो एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरों की भी पूजा करता है। एवं जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे को भी अपूज्य मानता है। मेरा तो यह निश्चय है कि आप दोनों में जो भेद मानता है उनका निश्चय ही
घोर पतन होता है। मैं देखता हूँ कि आप लोग मुझे इस प्रसंग में मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंजना कर रहे हैं, मुझे भुलावा दे रहे हैं या विनोद कर रहे हैं। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने अपने लोक को पधारें। श्री विष्णु यह समझे हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश को प्रस्थान कर रहे हैं। भगवती उमा के इस निर्णय से दोनों ही परम प्रसन्न हुए। भगवती की प्रसन्नता करते हुए परस्पर प्रणाम लिंगन करके अपने अपने लोकों को पधार गए। वैकुंठ पहुँचने के बाद भगवान नारायण ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, वस्तुतः मैं ही जनार्दन विष्णु हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में उनमें कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम से भगवान शिव का स्वरूप निरूपण करते हुए बहुत ही ठीक कहा है।